इसलिए 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा कृष्ण भांजा एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं हूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडाघाट और मेरे साथ जो आज मेहमान है आपके समक्ष प्रिंसिपल सर डॉक्टर मदन लाल मनकोटिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी एक हमारी बिटिया है अंजलि कश्यप, बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मौका बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी जो बिटिया है इस डिग्री कॉलेज कंडाघाट की बीए जो आर्ट्स का लास्ट ईयर की हमारी स्टूडेंट है यहाँ पे। और मैं परिचय भी इस बिटिया का देना चाहूंगा। ये हमारी जो ग्राम पंचायत दिशा है सब डिवीजन कंडाघाट की, उसमें एक छोटा सा गांव है टहल, जो हमारे कंडाघाट क्षेत्र के या डिस्ट्रिक्ट सोलन के लोग हैं वो इस गांव को बड़ी भांति जानते हैं। और बहुत ही इंटीरियर एरिया है। नगर पंचायत कंडाघाट से बात करें तो 7-8 किलोमीटर का एरिया, बिल्कुल हिल एरिया, टॉप ऑफ द हिल पे इस बिटिया का घर है। और बड़े गरीब परिवार से ये लड़की बिलोंग करती है। और आज की डेट में अगर हम बात करें, इनके जो पिताजी हैं, आपका स्वागत है। और जो मैं तो सबसे बड़ी चीज आज लाइव स्ट्रीम लेके बहुत दिनों के बाद प्रस्तुत इस प्रकार का कोई जो मैं एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। हमारी बेटियां 15 अगस्त के लिए दिल्ली गई थी, जहां पे अपना हिमाचल प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो बेटी, क्या कहेंगे सबसे पहले? तो इससे रिलेटेड 15 अगस्त तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दिल्ली एकदम ड्रीमी प्लेस जैसा ही था। एंड मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय था कि मैं अपने जो हिमाचल प्रदेश को है वहाँ रिप्रेजेंट कर पाई, कि मैं जैसा वहाँ पे बिहेव करूंगी वैसे ही मेरे प्रदेश की इमेज वहाँ पे बनेगी। तो प्रिंसिपल सर आपके साथ बैठे हैं, जो लास्ट ईयर में आप हैं, कैसे आपको मौका मिला जो 15 अगस्त के लिए आपको दिल्ली में जो सिलेक्शन हुआ आपका? सर, ये सारी जो एक्टिविटीज है ये मार्च से स्टार्ट हो गई थी। तो मार्च में हमारे कॉलेज के एनएसएस के ग्रुप में हमें मैसेज आया था इससे रिलेटेड। आरडी चंडीगढ़ का जो वहां से मैसेज आया था एनएसएस आरडी चंडीगढ़ कि उसमें हर स्टेट से 2 बच्चे सिलेक्ट होने थे एंड उनके एक एक पेरेंट आने थे, एक लड़का एंड लड़की सिलेक्ट होने थे। तो उसमें नाम मांगे गए थे। तो वहां से फिर मतलब पंकज सर हमारे जो एनएसएस के हेड है यहाँ पे, उन्होंने गाइड किया। फिर मैंने उनको नाम भेजा। उसके बाद मतलब नेक्स्ट मंथ से ही उन्होंने फिर एनएसएस आरडी चंडीगढ़ के कांटेक्ट में हम आए। फिर उन्होंने हमसे हमारी अचीवमेंट्स पूछी, देन उसके बेस पे ही हमारा सिलेक्शन हुआ। तो आपके प्रिंसिपल सर भी साथ आया था, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। अंजलि कश्यप जो आपकी स्टूडेंट है बीए आर्ट्स फाइनल ईयर की जी, बड़ा अच्छा मौका है और बड़े गर्व की बात है कंडाघाट क्षेत्र के साथ डिग्री कॉलेज कंडाघाट के अलावा पूरे समस्त प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि जो हमारी बेटी है यहाँ पे बहुत छोटे से गांव से दिल्ली 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए सिलेक्ट हुई थी। क्या कहेंगे? ये हमारे लिए जो है, हमारे कॉलेज के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारी बेटी जो है अंजलि यहाँ से 15 अगस्त के लिए हमारे जो इंडिपेंडेंस डे के लिए ये चुनी गई। और हिमाचल के सारे जो एनएसएस वॉलंटियर्स थे उनमें से ये एकमात्र गर्ल स्टूडेंट थी, इसको चुना गया। तो हमारे कॉलेज के लिए एक छोटे सा कॉलेज है जिसको अपने अस्तित्व में आए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। 2016 में अस्तित्व में आया, अभी 9 साल हुए हैं। तो 9 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा बच्चा जो है यहाँ से सिलेक्ट हुआ और उसको पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का जो मौका जो है वो भारत सरकार ने इस बच्ची को दिया है, जिससे हमारे कॉलेज का नाम तो रोशन हुआ ही, साथ में पूरे जिले का और पूरे स्टेट का जो है नाम जो है इसमें हमारा रोशन करा है इस बच्चे। तो सर, जैसा कि हमने दर्शकों को भी परिचय दिया कि बहुत ही एक ग्रामीण क्षेत्र की, और बात करें तो इंटीरियर बोल सकते हैं क्योंकि जो टॉप ऑफ हिल कंडाघाट का ग्राम पंचायत पीछे का गाँव टहल हमें ही दिखता है आपके डिग्री कॉलेज से। तो जो हमारे दूसरी बच्चियां हैं प्रदेश की, और खासकर जो चाहे वो इंस्टीट्यूशन आपका डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, यूनिवर्सिटीज है, कोई संदेश इस मौके पर आप देना चाहें जिस प्रकार से बच्ची ने मुकाम हासिल किया? मेरा उनके लिए यही संदेश है कि एक तो
जो अंजलि जैसे बच्चे हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में होना जो है वो एक बड़ी बात होती है। और मैं ये बता दूं कि ये बच्चा जो है हमारा, ये हर फील्ड में आगे रहने वाला बच्चा है। ये ना केवल पढ़ाई में अच्छा है, बल्कि जो पढ़ाई के अलावा जो कॉलेज की जो अन्य गतिविधियां होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, उनमें सारी एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट करने वाली बच्ची है और आगे रहने वाली बच्ची है। ये एनएसएस की बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ वॉलंटियर्स में से एक है। तो उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता भगवान जो है वो खुद देते हैं। तो इससे इसका जो समर्पण जो है, इसका जो अनुशासन है, उससे सारे बच्चे जो हैं ये प्रेरणा लें कि हमने भी इसी की तरह जो है काम करेंगे तो हमें भी इस तरह से प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का मौका जो है राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो दर्शकों, डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलकोटिया जी, मदनलाल मिलकोटिया जी, बड़ा अच्छा संदेश जो हमारी बच्चियां दूसरी उनके लिए दिया। बेटे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली जाने का आपको मौका मिला और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही हमारे जितने, मैं धन्यवाद भी दोस्तों करना चाहूंगा जो हमारे नेशनल रिपोर्टर हैं, न्यूज़पेपर्स, नेशनल न्यूज़पेपर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, और खासकर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन की, चाहे वो दिव्य हिमाचल, अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है, दैनिक सवेरा, और भी पेपरों ने इस लड़की को अपने अखबारों में जगह दी है और एक सेलिब्रिटी के रूप में हमने इसको प्रमोट भी किया है। उसके बारे में कुछ आप कहेंगे सबसे पहले तो जो पत्रकारों ने आपका साथ दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को थैंक यू, क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि ऐसी न्यूज आई है। वो भी एक ऐसा ही था गोल या ड्रीम कि कभी तो होगा ऐसा दिन कि एक मेरी पिक्चर भी आएगी एंड हेडलाइंस में मेरा नाम होगा। सो सबको थैंक यू एंड आपको भी। और एक जो हमें प्रेस नोट आपके द्वारा कल मिला, उसमें आपने एक बहुत बड़ी बात लिखकर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, खासकर हम बात करें कंडाघाट की, ये कंडाघाट के अलावा भी सोलन के पत्रकारों ने भी आपकी खबर को बड़े अच्छे ढंग से उठाया है। तो एक आपने बहुत बड़ी बात की है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दिल्ली में थे, उस कार्यक्रम के मुख्य हिस्सा थे। सबसे पहले तो यही बताएं कि आप को कैसा लगा जब आपने उनको देखा, या जो 15 अगस्त की जो वहाँ कार्रवाई की, परेड की, या लाल किले पर आपके कैसा महसूस हुआ आपको? सर वैसे तो हम रात को ही जैसे वहां से निकल गए थे अपने होटल रूम से 2 बजे, हम सभी एनएसएस वॉलंटियर्स निकल गए थे। सो जब हम वहां पहुंचे थे तो अंधेरे में ही लाल किला दिख रहा था। तो वहां पर ऑब्वियसली हमारे देश के लीडर है वो, तो हम सब उनका ही वेट कर रहे थे कि कब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आएंगे। तो जब वो आए तो हम सब इतने एक्साइटेड होकर अपनी सीट्स पे खड़े हो गए कि हमें कहीं से प्रधानमंत्री मोदी दिख जाए। फिर जब वो वहां पे लाल किले के पास पहुंचे जहाँ पे ध्वजारोहण करना था, फिर उस वक्त वहां पे बारिश उसी वक्त लगने लगी जब वो ध्वजारोहण करने लगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत प्यारा सा मोमेंट लग गया, जैसे मानो नेचर भी साथ में हमारे भारत का जो 15 अगस्त है उसको सेलिब्रेट कर रहा हो साथ में वहां पे वो पंछी उड़ रहे होते। तो एकदम बहुत ही हिस्ट्रिकल सा व्यू आ रहा था लाल किले का। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात, अपने लीडर को हमने ऐसे लाइव देखा सामने, वो बहुत बड़ी बात थी। तो जिक्र करेंगे वो थोड़ा सा कंडाघाट भी आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले आपकी जो अब स्कूल एजुकेशन कहाँ से थी? मेरी स्कूल एजुकेशन प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी मैंने गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली से की है। देन 6 to +1 मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीशा एंड +2 गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट से की है। तो तिरंगा आपने बचपन से लेकर, अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ लिख कर डिग्री कॉलेज कंडाघाट में आज आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो एक तिरंगे का अपना महत्व है। एक छोटी सी जगह, जैसे आपने बताया, जो आपकी स्कूलिंग लाइफ थी, एक छोटा सा तिरंगा लगता था, इतना गर्व महसूस होता था। लेकिन आज आप 15 अगस्त के लिए दिल्ली जाके आई हैं, तो जब आपने वो तिरंगा इतने बड़े आकार का देखा और प्रदेश का प्रधानमंत्री वहां संबोधन दे रहा है, तो कितना गर्व महसूस हुआ आपको? सर गर्व तो बहुत ज्यादा, पर पता नहीं वो मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा था।
क्योंकि जैसे ही वो ध्वजारोहण किया, फिर सबके सब अपनी जगह पे खड़े हो गए, जब राष्ट्रगान हुआ, तो गर्व की बात तो थी ही कि हम जो चीज हम टीवी पे देखते थे वो हमने लाइव देखा, और साथ में बहुत ही इमोशनल मोमेंट था एकदम से। मतलब हमारे जितने सैनिक कुर्बान हुए हैं उनकी एकदम से याद आ जाती है कि ऊपर से जो हमारा इनविटेशन कार्ड भी था उस पर ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने लोगो लगाया था, तो वो गर्व से ज्यादा इमोशनल बहुत ज्यादा था moment। तो अभी हम बात कर रहे थे, आपने एक प्रेस मीट किया था, उसमें आपने जिक्र किया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी हैं, एक जो हमारा विकासशील राष्ट्र है उसको विकसित राष्ट्रों में शामिल करने की उन्होंने एक मुहिम छेड़ दिया। आपने उसमें लिख दिया कि मेरी भी एक दिली इच्छा है, मेरी तमन्ना है, भविष्य में मैं इस प्रकार का कार्य करूं ताकि हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सके। 2047 तक जब हमारे देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो उस समय तक हमारा देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, जिसमें यूथ को उन्होंने ले रखा है उसमें, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं हमारे विजन्स जानने के लिए, हमारे आइडियाज जानने के लिए कि कैसे अपने देश को विकसित बनाना है। तो उसी में वहीं से एक मोटिवेशन आती है कि हमारा भी एक हिस्सा, मतलब हमें ही करना है काम अपने देश के लिए, क्योंकि हम देश के हुआ है, तो इसलिए हम पूरी निष्ठा से करेंगे अपने काम को जो हमसे हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। आज इस मुकाम पे आप पहुंचे, हिमाचल की एक विशेष अतिथि के तौर पर पूरे हिमाचल प्रदेश के, पूरे देश भर में आपको जाना जा रहा है अंजलि कश्यप के नाम से, और डिग्री कॉलेज कंडाघाट का नाम दिया, प्रिंसिपल सर साथ बैठे हैं। माँ बाप का क्या योगदान रहा, आपके पेरेंट्स का, शुरू से लेकर आज तक कुछ तरीके से? सर मेरे फादर ने तो मुझे वैसे हमेशा से सबसे ज्यादा सपोर्टिव पहले हो रहे हैं कि हमेशा उन्होंने लड़ना सिखाया है। ऐसा नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें घर का ही काम करना, नहीं, उन्होंने बोला है कि पढ़ाई के लिए जो मर्जी करना है हम हमेशा सपोर्ट देंगे। तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने हमेशा मुझे एक तरह से लड़ना सिखाया, कि नहीं मुझे सबमिसिव बनना नहीं सिखाया कि आप किसी की भी डोमिनेंस में आ जाओ, नहीं, आपको करना है अपनी आवाज को बुलंद रखना है हमेशा। और आजकल बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर भी साथ हैं, लेकिन मौका है आपका इंटरव्यू मेल करने का, सर से हमने बात कर ली, संदेश भी उनसे दे। आज जो यूथ है हमारा नशे की ओर जा रहा है, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि जितनी भी कॉलेज की कोई भी सोशल एक्टिविटी हो रही है उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और जिस कारण आपको ये मुकाम आज हासिल हुआ है। जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, आपके साथ के बच्चे हैं, यूथ है हमारा हिमाचल प्रदेश का, क्या देश भर का, नशे की ओर जा रहे हैं, कुछ कहेंगे उनको, कुछ संदेश देना चाहेंगे इस मौके पे? जैसे हम किसी से भी पूछते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे हम बोले कि तुम नशा क्यों करते हो, तो वो बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस बहुत है, पीयर प्रेशर है। तो बात यही है कि नशा करने से क्या आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? खत्म तो नहीं होगा, कंप्लीटली वो खत्म नहीं होगा। आप ड्रिंक करोगे, एक रात तक ड्रिंक करोगे, अगले दिन नशा होता जाएगा, लेकिन जिस वक्त आप ड्रिंक करते हो उसके साथ आप अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेव करते हो, उनको आप इमोशनली कितना हर्ट करते हो, कोई तो फिजिकली भी हर्ट कर देते हैं, तो वो बहुत गलत चीज है। एंड जब हम नशा करते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, उल्टे आप खुद की, मतलब जो आप बीमार भी होते हो उससे खुद, ऑब्वियसली ये तो डेथ की तरफ ही ले जाता है, क्योंकि ये पॉइजन ही है, साथ में आप अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर रहे हो उसके साथ। तो और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, नशा ही नहीं है जरूरी। अगर आपको स्ट्रेस है कोई भी, आप मेडिटेशन कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, म्यूजिक स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। सबसे इजी है कि म्यूजिक तो सबके पास ही होता है, म्यूजिक सुन लो, डांस कर लो, डांस नहीं आता करना, बट फिर भी बॉडी मूवमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो आजकल बरसात का सीजन है, सर से हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, 1-2 मिनट की। जो आपका विजन है, आजकल जैसे कि बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, बहुत से मकानों के साथ साथ जो हमारा जान माल का नुकसान हो रहा है, लोगों की बिल्डिंग, लोगों की गाड़ियां पानी में बह रही हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया था भी, बिटिया ने हर सोशल वर्क जितना भी है, ग्रुप में आपके क्लब बने, आप इन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, पौधारोपण में भी आपने भाग लिया होगा। तो कुछ संदेश हमारी पब्लिक है या यूथ है, कोई पौधारोपण के ऊपर आप कुछ कहना चाहें इस मुद्दे पर? सर एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी कि मैक्सिमम स्पेशली ग्रामीण इलाकों में ये चीज होती है कि लोग गवर्नमेंट को ही सारा दोष देते हैं। वैसे इधर भी होता है अर्बन एरियाज में भी कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट कर भी देती है कुछ काम, लेकिन हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है। अब हमारे पहाड़ है, हम तो पहाड़ों के लिए फेमस है हिमाचल, तो मैं भी वहाँ जितने भी लोग मुझे मिले हमारे बहुत सारे स्टेट्स के, वो इसीलिए तारीफ कर रहे थे कि हमें हिमाचल आना है क्योंकि वहाँ पहाड़ है। लेकिन आप देखोगे गर्मियों में
आग लग जाती है, कई बार लगा के भी लोग करते हैं, वो हमारे चीड़ के वो पत्तियां होती है उसको जलाने के लिए, लेकिन उसके साथ पेड़ भी तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, साथ में इतना सड़कों को नुकसान किया है। आप उतना तो लगाओ, कम से कम हो सके तो उससे डबल लगाओ तो और भी अच्छा है। तो वृक्षारोपण तो सबको ही करना चाहिए हर ओकेजन पे। तो बेटा अंत के अंदर मैं जो आपसे अंतिम बात करूंगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया सर, मेरी मीटिंग अटेंड करनी है। हिमाचल प्रदेश की मशहूर ऐतिहासिक हमारी जो लोक संस्कृति है नाट्य, जैसा कि अब आपने हमें वीडियो भी भेजी है दिल्ली की, उसमें आप बच्चों को जो दूसरे प्रदेशों से आए थे, तकरीबन 50-60 बच्चे जो आए थे, बहुत से लोगों को आपने नाट्य सिखाने की कोशिश की है। उस नाट्य के बारे में कुछ थोड़ा सा 2-4 शब्दों में आप। सर नाटी बहुत ही ब्यूटीफुल डांस है सर। पहले तो जब हम वहां भी डांस करते थे, सब आपने वीडियो में देखा होगा, उनके एक्सप्रेशन सब बोल रहे थे कि वाओ कितना अच्छा है हमारी पारंपरिक वेशभूषा। अब आजकल सब वेस्टर्न को ज्यादा कूल समझते हैं, हमने खुद भी पहना, बट फिर भी चलो वो अपनी चॉइस होती है कि आप किस टाइप के कपड़े पहन रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब अपनी संस्कृति को ओछा माने कि ये तो अच्छी है ही नहीं, क्योंकि ये एक हमारी पहचान है, हिमाचल की पहचान है, हमारी ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये ट्रेडिशनल डांस है, तो इसको हमें ऐसे बरकरार रखना चाहिए। अब हम बाहर जाके सबको दिखाएंगे कि नहीं हम तो बस हिंदी या इंग्लिश ही बोलते हैं, हम यही पहनते, नहीं, हम जाते हैं बाहर तो हमें अपनी हिमाचल की संस्कृति साथ में कैरी करनी है, हमने बताना है, पूरे प्राउड से बोलना है कि हम हिमाचल से हैं, हाँ हमारे यहाँ डांस होता है, ये नाटी डांस होती है, हमारी भाषा ये है। हमें शर्माना नहीं चाहिए, अपनी पारंपरिक जो चीजें है, लोक संस्कृति है, इसको छुपाना नहीं चाहिए एंड शर्माना नहीं चाहिए इससे यूज करते हुए। दोस्तों ये थी अंजलि कश्यप जिससे हमने बातचीत की, और बड़ी खुशी की बात है, इंटेलिजेंट बच्चा हमारा यहाँ खंडाघाट क्षेत्र का, जितने भी हमने इनसे प्रश्न पूछे सबका बड़े अच्छे से, बड़े सोच समझ के, बड़े धैर्य के साथ, बड़े सब्र के साथ इन्होंने उन सवालों को उत्तर दिया है। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम बिटिया से बात कर चुके हैं, बरसात का सीजन है, आपके कॉलेज के माध्यम से भी समय समय पर छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहे जिसमें पौधारोपण एक जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी अंजलि कश्यप से भी बात करी बिटिया से, आजकल बादल फट रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थान है या कहीं शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, मैक्सिमम आजकल हिमाचल प्रदेश, मुझे लगता है पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू एरिया, मंडी एरिया है, किन्नौर है, अब तो चलो थोड़ा जम्मू का भी, अगर हम हिमाचल की बात करें तो बहुत नुकसान हुआ है। तो पौधारोपण करके हम किस प्रकार से पर्यावरण को बचा सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रकाश हमारे दर्शकों को बताएं, और कोई सलाह देना चाहें आप, सजेशन देना चाहें, वो फिर मानते हैं। एक तो हम जो हमारे वन हैं, अभी जो हमारे वन हैं, उनको हम इस तरह से काटे नहीं। एक्चुअली जो हिमाचल में अगर देखें, जो पिछले दिनों जैसे इसको क्लाउड बर्स्ट बोला जा रहा है, या बाढ़ें जो आ रही हैं, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा जो कारण जो है वो है जो वन माफिया है। ये वन माफिया क्या कर रहा है कि पहाड़ों की जो ऊपरी क्षेत्र है उनमें जो है जाकर वनों का जो है कटान ज्यादा कर रहा है। और हिमाचल में इस तरह की चीजें जो है वो देखी गई हैं कि लोग जो हैं, जैसे ये परंपरागत रहा है कि ऊपरी इलाकों में लोग वनों का कटान करते थे, क्योंकि वहां तक जो है फॉरेस्ट वाले लोग नहीं पहुंच रहे हैं, और उसको काट करके जो है वो जो नदी नाले जो है उसमें जाकर जो है वो उसको दबा देते हैं। और जब बारिश जब अधिक होती है, जैसे बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में, मानसून में, तो वही जो लकड़ काटा हुआ है, दबाया हुआ है, वही एक तरह से वो टूल का काम करता है। और वो इतनी तेज गति से जब पानी इतना वर्षा जब इतनी ज्यादा होगी, वो वर्षा जो है उसके साथ बह के आता है, और नदी किनारे जो घर बने हुए हैं वो घर जो है उनको जो है वो तोड़ फोड़ देता है, लोगों का नुकसान जाने वाली जो है वो हो जाता है। तो वर्षण का मतलब क्लाउड बर्स्ट के पीछे जो है देखें, मनुष्य जो छेड़छाड़ जो कर रहा है, जो अंधाधुंध जो कटान जो वनों की इस तरह से कर रहा है, वो है। प्लस मनुष्य जो है वो वनों को काट तो रहा है, साथ में वो जमीन को भी काट रहा है। घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, और वो
जो वहां से जो भी काट के जो मटेरियल निकल रहा है, उस मटेरियल को कहाँ फेंक रहे हैं हम? नदियों की तरफ। और नदियों को जब नदी को, नाले को जब इस तरह का मटेरियल जो है, लूज मटेरियल मिलेगा और पानी जब तेज गति से बहेगा, वो उसको बहाकर जब इतनी तेज गति से ले जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जाकर नुकसान करेगा। लोगों ने घर जो हैं वो भी बिल्कुल नालों के किनारे जो है घाटियों में बना लिए हैं। वो उनको डर नाम की जो है वो चीज नहीं रही है। इस तरह ये घटनाएं भी हो रही हैं। तो यही मैं इतना कहूंगा। दूसरा जो है, एक और बड़ा कारण जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। जो वैश्विक स्तर के ऊपर जो देखें तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हिमालय में, जो ऊपरी इलाकों में, जो टॉप के ऊपर जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर उन क्षेत्रों में क्या है, लेक्स भी बनी हुई है, झीलें बनी हुई हैं, वो झीलें भी अकस्मात जो है वो फट जा रही हैं। तो उससे जो है डाउन जो लाइंग एरिया है, जो निचले क्षेत्र हैं, उनमें पानी जो है एकदम इतनी गति से जब आ रहा है तो उसी को हम क्लाउड बर्स्ट बोल रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा कारण है। जाते जाते कुछ जो हमारी बच्चियां हैं, युवा हैं, खासकर हम लड़कियों की बात, कोई संदेश आखिरी मौके पर आप देना चाहें? फिर से मैं नहीं शुरू कंटिन्यू। तो हमारे हिमाचल में जो फीमेल्स है या बच्चियां हैं, उनका पता नहीं इन्वायरमेंट की वजह से या जैसे भी उनका एक माइंडसेट बन गया है कि बस आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके बाद शादी कर लो। या लोग बना देते हैं माइंडसेट कि इतना जरूरत है नहीं कुछ, आपने तो दूसरे के घर ही जाना है। हर फैमिली में ये डायलॉग मिलेगा ही, आप किसी ओकेजन में जाओगे कहीं भी यही डायलॉग मिलेगा कि एंड ही है लाइफ का, बस आपको शादी करनी है ऑल। बट बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन ही है, बहुत सारी फील्ड है। आप अपना इंटरेस्ट देखो सिर्फ। कई बार यहाँ पे इंटरेस्ट भी पूरे नहीं किए जाते, जैसे आपको इंटरेस्ट म्यूजिक में है, स्पोर्ट्स में है, तो मना करते हैं कि नहीं फीमेल है। बाहर जाने को तो बहुत ही मना करता है, बहुत डरते हैं। हिमाचल वाले बहुत बोल रहे होते हैं कि क्योंकि कि बाहर नहीं जाना, बाहर सेफ नहीं है। बट एक जो मैं बात बोलना चाहूंगी कि मौत तो सबको एक दिन आनी है, मौत आनी है, लेकिन मरने के डर से हम जीना छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। तो अगर बाहर ऐसा तो जरूरी नहीं तो कि हम बाहर जाना ही छोड़ दे। अब बाहर हमें जितना अभी हमें कल को जॉब करनी है, बाहर बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो बाहर जाना है। कि बाहर अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो बाहर जाना हम क्यों छोड़ रहे हैं? जरूरी तो नहीं। आप खुद अपने जो बच्चियां हैं वो खुद स्ट्रांग बनो। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई खुद सिखा के करे, कोई मार्शल आर्ट एंड ऑल। फोन सबके पास है, फोन में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत टेक्निक्स होती है। मेंटली स्ट्रांग बनना जरूरी है, फिजिकली ना भी हो, पर क्योंकि मेंटली अगर आप स्ट्रांग होते हो तो फिजिकली स्ट्रेंथ भी आ ही जाती है। तो स्ट्रांग बनना जरूरी है एंड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सबमिसिव भी नहीं होना है। हम फीमेल्स है लेकिन हम भी तो ह्यूमन है। हम किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहे? हम खुद अपना नेम नहीं बना सकते? हम अपने पेरेंट्स के नाम से क्यों चले? हमारे नाम से हमारे पेरेंट्स को कोई जानेगा तो वो अच्छा नहीं होगा क्या? तो ये है कि अपनी लाइफ में ये गोल रखो, जैसा मेरा है कि कल को कई भी मेरे पेरेंट्स आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनको मेरे नाम से लोग जाने कि ये उनके पेरेंट्स है। बस। थैंक यू अंजलि कश्यप और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर मदन लाल मटकोटिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडाघाट, और बिटिया जो भी विशेष अतिथि बनकर लौटी है दिल्ली से। हमारे कंडाघाट क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। और आशा करता हूँ कि जितने हमारे तमाम दर्शक जुड़े हैं उनके छोटे बच्चे भी होंगे, बेटियां भी होंगी, बच्चे बेटे भी होंगे। सभी से आग्रह भी करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा संदेश डॉक्टर मदन लाल मटकोटिया जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बिटिया अंजलि कश्यप के द्वारा संदेश दिया गया है। और खासकर अब बात करें बिटिया की, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं कि लड़कियों को
खासकर हम अगर अभिभावकों की बात करें तो लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दे। और जैसा कि आजकल हर बच्चा एक हायर एजुकेशन के लिए, जहां तक हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत है, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा है, आपका दिल्ली है, बेंगलोर है, पुणे है, तो ये हब है एजुकेशन के। सभी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसा कि अंजलि ने बताया कि अपने बच्चों को थोड़ा बाहर जाना भी सिखाएं, करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बेटियां ने भी गए, प्रिंसिपल सर ने बड़े अच्छे संदेश दिए। खासकर हम अभी बात कर रहे थे जो बरसाती सीजन के अंदर बादल फट रहे हैं या बाढ़ आ रही है, बड़ी ज्यादा बरसात हो रही है, क्या उनके कारण रहे हैं। पौधारोपण की हमने बात की है, सोशल वर्क की हमने बात की है। तो आशा करते हैं कि आज का जो ये साक्षात्कार था अंजलि कश्यप का खासकर, और बड़ा अच्छा मौका मिला है जो प्रिंसिपल सर से हमारी आज पहला फर्स्ट साक्षात्कार इन्होंने हमें दिया है। समय भी काफी, उन्होंने एक मीटिंग में भी जाना था, लेकिन सर मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने कीमती समय हमें प्रदान किया है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते रहे Hints 24, समय समय पर ऐसी प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में वैसे बहुत हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर प्रतिभा को अपने चैनल के माध्यम से, खासकर हम बात करें लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपके समक्ष लाने की कोशिश करें। अगर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत कंडाघाट का, डिस्ट्रिक्ट सोलन का दिया तो हमें वीडियो भी दे सकते हैं। चैनल पे हमारे नंबर हैं, ईमेल एड्रेस है, और कोई अगर हमारे क्षेत्र का कोई प्रतिभावान व्यक्ति है या कोई बच्चा है वो हमसे कभी भी संपर्क कर सकता है। मुझसे जरूर मिलेंगे उनके घर आकर, और जो हम अपना 100% हम जो एक्टिविटी देते हैं अपना ग्राउंड जीरो पे जाकर, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।